जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। बच्चों, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है बच्चों। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर लगाइएगा क्या हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है बच्चों, केरल का। हम बात करते हैं कथकली की, तो कथकली भी कहाँ का है बच्चों, केरल का। कथकली जो है बच्चों, कथकली ये भी कहाँ का है, एक शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप सभी क्या लगाएंगे, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है बच्चों, कथकली। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछे कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताइएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे कि 8 है। कितनी है बच्चों, 8 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। आप बताइएगा, सभी साथी बोलेंगे आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपसे बात करते हैं हम सत्रिया की, तो सत्रिया कहाँ का है बच्चों, सत्रिया जो नृत्य है ये है असम का। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और कथकली ये हमने पहले क्वेश्चन में कवर कर लिया, कथकली जो है बच्चों कहाँ का है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम है बच्चों कहाँ का, तमिलनाडु का है। आप सभी साथी याद रखेंगे कहाँ का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु का क्या है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप सभी साथी बोलेंगे असम। असम जो है बच्चों, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। तो सत्रिया जो है सबसे क्या है बच्चों, नया शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम को याद रखेंगे। ठीक है, और कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 8 है। ठीक है, हमें कौन सी पुस्तक से शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है, तो उस पुस्तक का नाम है क्या बच्चों, नाट्य शास्त्र, जिसके रचयिता कौन है, भरत मुनि। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका आंसर आप लगाइएगा, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। क्या बच्चों गेहूं है, या चावल, बाजरा, या मक्का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी साथी बोलेंगे कि भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल जो है बच्चों, चावल ये भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, सभी साथी याद रखेंगे, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्यमंत्री, या भारत का राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है बच्चों कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं, तो आप क्या लगाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं बच्चों नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना या गठन हुआ था वह कब हुआ, तो आप सभी याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। क्या याद रखेंगे सभी साथी, 1 जनवरी 2015 को क्या बना था बच्चों, नीति आयोग। ठीक है, 2015 को। बच्चों पहले क्या था, पहले था योजना आयोग, और योजना आयोग को हटाकर किसकी स्थापना कर दी गई थी, तो नीति आयोग को बना दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, बताइएगा इसका राइट आंसर, महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी।
महल नोवेस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी बच्चों, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? महल नोवेस पे। ठीक है, इसकी बच्चों शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन आए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी साथी याद रखेंगे 1956। क्या बच्चों 1956 से कब तक चली थी बच्चों? 1956 से चली थी ये 1961 तक। ठीक है, सभी साथी याद रखेंगे 1956 से 1961 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में पहली डाक टिकट प्रारंभ हुआ। भारत में पहला डाक टिकट प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कब से हुआ बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1852। कब बच्चों? 1852 से क्या हुआ? भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कृषि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है, कृषि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं 9 मई 2015 को कौन सी योजना हुई थी? तो इसकी आंसर होगा इसका अटल पेंशन योजना। क्या बच्चों? अटल पेंशन योजना। इसी प्रकार 1 मई 2016 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किराना घराना। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे? किराना घराने से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आए कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो आप सभी याद रखेंगे कब मिला था इन्हें भारत रत्न पुरस्कार? 2009 में इन्हें क्या मिला था बच्चों? 2009। ठीक है बच्चों, 2009 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। मध्य प्रदेश का गठन कौन सी सन में हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन कौन सी सन में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में। क्या हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है बच्चों कहाँ पर है बच्चों? भोपाल में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा क्या बच्चों? सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, 2025 में बच्चों 2025 में लगातार 8 बार सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में आया है कौन? इंदौर। आप याद रखेंगे बच्चों, लगातार 8 बार स्वच्छ शहर की लिस्ट में कौन किसका नाम आया है? इंदौर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बुध क्या है बच्चों? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का। ठीक है, आप याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। इसी प्रकार हम शुक्र की बात करते हैं तो बच्चों शुक्र क्या है? तो शुक्र जो है बच्चों सबसे क्या है? चमकीला ग्रह। क्या याद रखेंगे आप? चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। और मंगल की बात करें तो मंगल क्या है बच्चों? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र क्या है बच्चों? चमकीला ग्रह, मंगल लाल ग्रह के नाम से, और बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं और किस नोट पर अंकित हैं? तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं और किस नोट पर अंकित हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 नोट पर अंकित हैं। और ये कहाँ पर हैं बच्चों? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं कि 10 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? तो आप सभी याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? आप बताइएगा इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बात करें बच्चों आरबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आप सभी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना किसकी? आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की बच्चों की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान की। इसी प्रकार हम बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, 165 बैठकों में जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है बच्चों, और 9 दिसंबर 1946 को बच्चों प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम आप याद रखेंगे सभी साथी, प्रथम बैठक। और 11 दिसंबर 1946 को बच्चों कौन सी? दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, दूसरी बैठक। और बच्चों जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, बताइएगा। क्या कृषि आता है, या विनिर्माण, या उद्योग, या सेवा? तो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। ठीक है बच्चों, सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान। धान क्या है बच्चों? यह एक खरीफ की फसल है। किसकी है बच्चों? धान खरीफ की फसल है। ठीक है, आप सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं गेहूं, चना और सरसों की, तो ये तीनों क्या हैं बच्चों? रबी की फसलें। किसकी हैं बच्चों? रबी की फसलें, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बच्चों दांडी होगा, या चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद? इसका सही जवाब होगा चंपारण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18वां है प्रैक्टिस सेट का। क्या होगा इसका सही जवाब? कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में। कबड्डी खेल का उद्भव कहाँ पर माना जाता है? भारत। भारत क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन 19वां है प्रैक्टिस सेट का। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? आप सभी बताएंगे, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? बोलिएगा सभी साथी, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको सिटी ओलंपिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? मैक्सिको सिटी ओलंपिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का, और ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।